सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह तृतीया भी चतुर्थी भी साधा जजत करते हैं आज की शुरुआत आपके पास। इंदौर मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, जहां पर इस बार 13-14 चतुर्मास हो रहे हैं हमारे साधु संतों के, बड़े बड़े आचार्यों के 3-4 आचार्य और प्रमाण सागर जी, विनम्र सागर जी और बहुतों के हो रहे हैं, गणनी आरिकाएं सबके हो रहे हैं। और उसी जगह पर जब ऐसे चतुर्मासों में धन की बरसात हो रही है, तब वहां पर एक हमारा भाई फंदे से झूल रहा है। विश्वास नहीं होता, 47 साल के धर्मेंद्र जैन आर्थिक तंगी से इतना जूझ रहे हैं कि एक तरफ हम धन की बरसात कर रहे हैं धर्म के अर्जन के लिए, दूसरी तरफ एक हमारा भाई जिसके पास पैसों की तंगी हो रही है वह फंदे से झूल रहा है। आज हमें चिंतन करना होगा कि हमें केवल चतुर्मास में अपनी इन कलशों की स्थापना करनी है या कोई समाज के सुरक्षा के लिए, समाज में जिनको जरूरत है उनके लिए भी एक कलश की स्थापना होनी चाहिए, जिस तरीके से तीर्थ सुरक्षा के कलश की स्थापना हो। चिंतन कीजिए, साधु को इस बारे में प्रेरणा देनी चाहिए कि हमें और कलश जब रखते हैं तो 2 कलश ऐसे भी रखें, एक तीर्थों की सुरक्षा के लिए और दूसरा जन कल्याण के लिए। जहां पर से एक जान आपने बचा ली तो समझ लीजिए आपका वर्षा योग सार्थक हो गया। सागर के अंदर मुनिपुमक न्यापक श्रमण सुधा सागर जी मुनिराज का हो गया चतुर्मास का फाइनल। देखो क्या किस्मत है। गुरुवर कहते हैं कि यह चतुर्मास की रेखा सागर की ओर नहीं जा रही थी, पर पुरुषार्थ से किस्मत की लेकर बदल सकते हो, यह उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि अगर अपने किस्मत की लकीरें बदलनी है तो पुरुषार्थ करते रहो। पता नहीं आगे पुरुषार्थ से कौन सी लकीर बदल जाए, कौन सी बदल जाए और किस रूप में जाए, उन्होंने अपने संबोधन में साफ कह दिया। और उन्होंने कहा तुम्हारे में कई पंडित हैं, मिलाओ कुंडली। मैंने भी अपनी कुंडली मिलाई है और मैंने कुंडली तो बहुत पहले मिलाई थी, मेरे गुण मिले थे। कहता कितने मिले उनके गुण? सागर में चतुर्मास के बारे में उन्होंने कितने गुण मिलाए, क्या गजब की बात है। और क्या अजीब रूप में उन्होंने कहा कलश लाओ, क्या गजब में। 1 मिनट सुनते हैं उन्हीं के संबोधन से सागर को जो पट रहा था उन्होंने एक करके एक मिसाल जीवंत कर दी। सुनिए जरा गुरुवर से। सागर की चतुर्मास की कुंडली सुधा सागर से कितने गुण मिलते हैं? अधिकतम कितने गुण होते हैं? 36। तो मैंने जो मिलाई थी, मैंने तो बहुत पहले मिलाई थी, सागर से मेरे 36 गुण मिलते हैं। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं कोई आपका नया बामन हो, आजकल नए नए बामन बहुत हो जाते, तो यदि आप लोगों की भी कुंडली मिल गई हो और सहर्ष हो कि नहीं हमारे भी पूरे गुण मिल रहे हैं, तो फिर मैं चतुर्मास की स्थापना करूं। आप लोग श्रीफल भी लाए होंगे, जो नहीं लाए हों वो हाथ जोड़ें, जो बादाम लाए हों बादाम ले लें, श्रीफल अपने हाथ में लेकर के और ऊंचे हाथ करें। और अब जिनकी किस्मत में लिखी थी लकीर, अब वे ही खुद आ गए, तो वो भी कह रहे हैं हम भी सागर में शामिल हैं। बस शुक्र। इंदौर इकट्ठा हो गया जब वो प्रमाण सागर जी का कदम कहते हैं इस धरा को जैसे चूम गया। देख रहे हैं गुरुवर के प्रवेश के बाद जब गुणायतन प्रणेता जब यहाँ पहुंचते हैं तो इंदौर की धरा कैसे गदगद हो जाती है। कोई सर नहीं दिखता, दूर दूर तक एक हजूम दिखता है जो कहता है कि चलो हमारे गुरुवर आज हमारी धरा में आए हैं और अब 4 मास बस ज्ञान की बरसात यहीं से हो। शुरू में सभी के गुरु उन्होंने बरसों से बंद अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के ताले खुलवा दिए, लेकिन उसके बाद झपटा शुरू कर दी, छीना झपटी, बदलने की तैयारी। अरे एक के विवाद में सबको लपेट लो। पर जब वहां पे संत रहेंगे, कहते हैं चतुर्मास ऐसी जगह पर हो जहां तीर्थ हो, जहां विवाद हो, वहां रखे, तो कहते हैं कुछ ना कुछ बात सुलझ सकती है। और अब गुरुवर के 2 सुयोग्य शिष्यों का ये देख रहे हैं यहाँ पर स्थापना, 3 साधुओं के चतुर्मास स्थापना हो रही है शिरपुर में। आशा यही रखते हैं कि भाई भाई लड़ना छोड़ेंगे, एक दूसरे गले मिलकर इस चतुर्मास ही सफल नहीं होगा बल्कि शिल्प का विवाद भी खत्म हो जाएगा।
यही भावना हम सब भाई इस चतुर्मुख से कम इतना तो लेकर जाएं। और हाँ, पूर्वी दिल्ली का दिल कहा जाता है ऋषभ विहार। वहां पर देख रहे हैं आप ये सराकोदागक ज्ञान सागर जी मुनिराज की सुशिष्या गणनीयारिका आशमती माते संगा, उनका ये 5वां चतुर्मास है ऋषभ विहार में स्थापना के आप ये दृश्य देख रहे हैं। उन्होंने 19 जुलाई की स्थापना से पहले ही यहां पर भक्तामर की विधान की शुरुआत करा दी। भक्तामर विधान को लिखा गया सुरक्षा कवच है ये। और एक बात स्पष्ट कर दी कि ये जो विधान करते हैं ना, इसका हर जो गाथा है अलग अलग रूप से आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, आपकी संपन्नता के लिए हर के लिए लाभकारी है। और यह मत सोचिएगा कि मानतुंग आचार्य ने यह जो 48 श्लोक थे ये ताले तोड़ने के लिए ताले और अपनी ये जो संकले बंदी थी उनको खोलने के लिए नहीं थे। उनकी तो ये श्रद्धा भक्ति प्रतिथि जो ओतप्रोत हर को करती है। और यहाँ पर जो कलश मिलता है ना, ये बता दें आपको, जिस कलश को आप स्थापित करते हैं वह उसी कलश रिद्धि सिद्धि मंत्र से ओतप्रोत होने के बाद वह कलश उसी व्यक्ति को दे दिया जाता है, उस परिवार को ही जो इसकी शुरू में आज विधि विधान से शुरुआत करता है। आप भी यहाँ आइएगा, अपनी तरफ से एक परिवार की ओर से यहाँ पर भक्तामर विधान करवाइएगा और कलश आप लेकर जाएंगे। कहते हैं सुख समृद्धि का प्रतीक होता है जब रिद्धि मंत्री विधान के साथ यह आपके घर पहुंचता है। और अब आप देख रहे हैं ये कोल्हापुर से धर्मनगर के चतुर्मास स्थापना आचार्य बाहुबली सागर जी की यह बना हुई धर्मनगर है। गजब के 3 जिलों के तिकोने पर यह बनता है, यानी इधर से जो भी सलाते हैं तो यहाँ जरूर रहते हैं। और चैनल मार्केट टीम अभी जम्मू प्रसाद जी अध्यक्ष हैं तीर्थ कमेटी के, हम पहुंचे थे यहीं पर। एक प्रकार से स्पष्ट संकेत ले लिया है कि हम हर तीर्थ पर जाएंगे और हर साधु के पास जाके उनकी चरण वंदना करके अपनी बात तीर्थ सुरक्षा की रखते जाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप 40वां चतुर्मास धातु है गणनीकारिका जिनी देवी माता जी। अभी गुरु पूर्णिमा थी नहीं, जब अधिकांश चतुर्मास उस दिन स्थापना हुए थे। यह आष्टा के दृश्य देख रहे हैं आप, मुनिषी भूतवली सागर जी महाराज की है समाधि स्थली देख रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर भक्ति से ओतप्रोत हो रहे हैं, अपने गुरु के प्रति भक्ति का ये नया रूप है। उनकी गुणगान करते हुए गीत गजन संगीत के साथ यह आपको पीछे आपको आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही है। हाँ, धरियाबाद में मुनिषी पुण्य सागर जी के चतुर्मास की स्थापना हो रही है। याद रखिए एक एक दृश्य आपको दिखाते हैं, ऐसे बहुत आए हैं, आज कुछ दिखा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे दिखाते रहेंगे। सलमपुर में स्थापित हो रही है चतुर्मास स्थापना है अर्पित सागर जी की और अपूर्व सागर जी युगल मुनिराज की। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, आपके पास सादर जय जय के साथ मिलते रहेंगे 8-8 ठाट बाट के साथ। बस तीर्थों की सुरक्षा के लिए और कुछ आपको जानकारी मिलती है भेजते रहिए हमें, आपको नंबर नीचे स्क्रॉल में दिख ही रहा होगा। सादर जय जय।